सुनो, घर के अंदर जाओ, वो मंजीत की माँ है ना, जी बाबू के ले आओ। सावित्री, जब तुम चलती हो नहीं तो ये धरती कांपने लगती है। मैं तो डर गया था कि मेरे सर पे कोई बला आ रही है क्या। भगवान ने मेरी चाह चलाना चाहिए, मेरी बात अच्छी लगती है। अरे मैं समझा रहा हूँ यार, तुम एक औरत हो, चलने के तरीके सीखो, तहजीब सीखो। हैं, इस तरह पैर पटक करके चलती हो, इतना गुरूर मत करो दौलत पे। नहीं, जब ग्रे के अंदर, ग्रे जानती हो किसे कहते हैं? कबर। जब कबर में डाली जाओगी नहीं तो कबर की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी, तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। समझा रहा हूं, इस तरह पैर पटक करके मत चलो। देखो, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाया है। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है नहीं, ये जब से हमारे महल के अंदर आ गई है, लगता है कोई देवी आ गई है हमारे घर में। ये साक्षात लक्ष्मी आ गई है। ये लड़की तो हो ही नहीं सकती है। बताऊं, जब महल के अंदर मैं अपना कदम रखता हूं नहीं तो मेरे को अजीब सी खुशबू मिलती है यार। मैं तुमसे क्या बताऊं, ये साक्षात देवी है। और देखो, बहू के कदम पड़ते ही मेरे बेटे को एक न्यू ऑफर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गया हुआ है मेरा बेटा, वहाँ पे कोई बेचारा गरीब इंसान फंसा दिया गया है। रेप केस में, बहुत ही जघन्यात्मक केस में फंसा दिया गया है। उसके सारे पटिशन खारिज कर दिए गए हैं। एक मर्सी पटिशन है जो नेशनल फादर के पेंडिंग में है, उस लैर को बदल करके मेरे बच्चे को इनवाइट किया गया है। अब देखना मेरा बच्चा कैसे उसे बचाएगा। मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ कि घर के अंदर नई नई बहुरिया आई है, बेटे के सुहाग रात, और बेटा गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली किसी की जान बचाने के लिए। बहुरिया गया है जान बचाने। ये जब बोलती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसके मुंह से हवा निकल रही कहीं और से निकल रही है। मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब तेरे बेटे को सुहाग रात मतलब मनाना जरूरी है। अगर वो बेचारा गरीब इंसान मारा गया है, अगर उसके घर में कोई मेंबर्स वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करते होंगे तो उन लोगों का क्या हाल होगा, इसके बारे में सोचा है तूने कभी? अरे ये दुनिया है मरती जीती रहती, किसको किसको बचाएगा? चुप हो जा, अभी तक जुबान वहां लड़ा रही थी, अब यहाँ लड़ा। नालायक कहीं की। जरा सोचो स्वामी जी, मैं क्या गलत कहती हूँ? आप समझदार हैं। जरा सोचो, घर के अंदर नई नई बहुरिया है, बेटे के सुहाग रात है। अगर बेटा रात में बहुरिया के साथ में समय नहीं बिताएगा तो बहुरिया जाएगी अपने मायके, सखियों सहेलियों से क्या बताएगी? हाँ। रात में दूल्हा भाग गया था, रात में दूल्हा भाग गया। जरा हम होशियार होकर के खड़े होते हैं, पता नहीं ज्यादा हवा ना निकल जाए, मैं भी गिर जाऊं। तो यही बाकी रहेगा, तो यही पूरा कर दिया तूने। मतलब जब शादी करके तू मेरे घर आई है दुल्हन बन करके, और यहाँ से जब वापस अपने मैके गई होगी तो सारा दिन मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती रही होगी और लोगों से बताती रहेगी राणा साहब ने रात में कौन कौन सा खेल हमारे साथ खेला है। धन्य हो सावित्री, धन्य हो। तेरे माता पिता ने तेरा नाम सावित्री पता नहीं कैसे रख दिया। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को देखा है, अनपढ़ है बेचारी, लेकिन तू जैसी गिरी हुई लड़की मैंने कभी नहीं देखा। अगर एक बार तू समझ लेती कि तू उसकी औरत है जिसको लोग सलामी मारते इस प्रदेश के अंदर, तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज बोलने की हिम्मत नहीं करती। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहता। सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, और मेरे जाने के बाद तुम अपना पूरा समय बहू के साथ में दोगी, क्योंकि बहू अकेली है, मंजीत भी घर पे नहीं है, और महल हमारा बहुत बड़ा है, उसका जीव देगा। तुम्हारा फर्ज बनता है कि बहू के साथ में तुम रहोगी। स्वामी जी आप चिंता ना करें, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं इतना प्यार करूंगी उससे, इतना प्यार करूंगी, शायद जिंदगी में नहीं सोची होगी मुझे ऐसी सासू माँ मिलेगी। आपके आने के बाद कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगा।
ये बोलती है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि पता नहीं ये शहद चटा रही है, चूना चटा रही मेरे को। हैं? वैसे तुम भी मेरे को जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मैं अच्छी तरह से मालूम है, मैं वो जहरीला सांप हूँ, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जहर को पी लेता हूँ और वक्त आ जाए तो जहर को उगल भी देता हूँ। अगर कोई शिकायत आने के बाद मेरे को मिली तो ऐसा जहर उगल दूंगा कि तुम्हारा जब ग्लो एंड ब्राइट फेस, गोरा चिट्टा चेहरा है नहीं, ये काला हो जाएगा। ओके, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ना सो जाती तुम्हार खटिया चली जाती, चार के कांधे चले जाते हो, तीरथ यात्रा तुम लौटे के रोज इन होते हो, मैं सोए उठते हो। देखा था भैया दो लड़का के महतारी हो गए ना तक का इतनी तारीफी का बन भाई हमार भाई ये चली आता प्रतावा बिटिया का बताता देवी आए लक्ष्मी आए बोले तो खुशबू आवत है, हमें बोले से गंधा जाता। अब जा राणा सिंह तीरथ यात्रा करा, घर के तीरथ यात्रा सावित्रा सिंह करिए। देखा तुम्हारे बहुरिया कौन हाल करी था। दासी खुश रहो मटक कला। और बग्घी तू कहाँ थी रे? अंदर थी। हैं? अंदर का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही तुम। मोबाइल कहाँ तेरा हो गया? हवेली के पीछे लौंडा फंसाती हो आए? काट डालूंगी समझ लेना। यहाँ से जाओ मेरी बहुरिया के बेडरूम में और उससे बोल दो कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। ठीक है मालकिन। चलो और वीडियो कॉलिंग बंद कर देना, नहीं तो आऊंगे तो थोड़ा बड़ा पीछे कर दूंगी, समझ लेना। प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन तेरा बाप लाख समझाने के बावजूद हरामखोर कचरा का डिब्बा लाकर मेरे हवेली में फेंक कर चला गया। उसकी क्या औकात थी रे? राणा सिंह की हवेली में रहने के ख्वाब देख रहा था कि मेरी बेटी जाएगी ऐसे और आपकी जिंदगी जिएगी वहां पर। क्या सपना सजा रखा था तेरा बाप? अरे एक बार उसकी औकात को देख लेना था। जितने को कमीना कपड़े पहनता है, यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरे पिताजी की कोई औकात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपनी बिटिया का रिश्ता कहीं पे जबरदस्ती तय कर देगा। हराम जादी, तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई, मैं चिनार हूँ। उस सपान का बदला तेरे मौत से चुकाऊंगी। उतार सारे जवराज, तेरे बाप प्रताप नहीं बनवाए हैं। उतार हराम जादी कहती। जिस दिन से घर के अंदर तेरे कदम पड़े हैं मेरा जीना बहाल हो गया है। 24 घंटे तेरा ससुर यही कहता रहता है मेरी बेटी नहीं, बहुरिया नहीं, मेरी बेटी है, वो देवी है, लक्ष्मी है, बोलता है खुशबू आता है। रे गंदी नाले के कीड़ों को सफाई में ला दिया जाए तो उसके खुशबू आने लग जाता है। हराम जादी यहाँ पर महारानी बनकर बैठेगी सावित्री सिंह के रहते हुए। क्या चंडालिनी, की तू धातनी, क्या सिखाने यहाँ आ गई, मुंह दिखाने के काबिल संसार में नष्ट परिवार करने यहाँ आया।
दे सारे, नहीं काट डालू के समझ लेना। खा कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे। मंत्री सिंह के पास रह, सावित्री को ज्यादा चाहिए। खा कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे। इस तरह सितम मुझे बैठावो नहीं। मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजीत की। मैं सुहागन हूँ पतिव्रता मंजीत की। पाप पड़ती हूँ मैया सतावो नहीं। काट डालू के समझ लेना। सावित्री सिंह नाम है मेरा। सावित्री सिंह को सूरज से नहीं प्यार चाहिए था। क्या सपना सा रखा था तेरा बाप ने? ऐसा आराम की जिंदगी मेरी बेटी जिएगी वहां पर, जहां पर रात। अगर मेरे बेटे की शादी कहीं और हुई होती तो दहेज से मेरी हवेली भर गई होती। क्या सूरत दिखलाने के लिए हराम। धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो। धर्म की मैया मुझको, धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो। मैया मुझको समझ छोड़ दो। चाहे रिश्ता सजन से मेरा तोड़ दो। चाहे मैया दम घुट रहा है, गला छोड़ मैया दम घुट रहा है, गला छोड़ दो। देखिया सू मेरे कुछ रहम कीजिए। तेरे बाप की वजह से जो कुछ गालियां सुनने को मिली सावित्री सिंह, आज जिस अपमान का बदला तेरी मौत से चुकाऊंगी। हरामजादी।
ये क्या कर रही हो? अरे बहू पे इस कदर जुर्म कर रही हो, जरा भी शर्म हया नहीं आ रही? नागराज मैं जो कुछ कर रही तेरे अच्छाई के लिए कर रही हूँ, चुपचाप चले जाओ यहाँ। माँ, तुम मेरे रहते हुए बहू पे अब जुर्म नहीं कर सकती हो। नहीं, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो बहू को छोड़ दो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ। हम कैद करिए का, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि चली जाओ यहाँ से। हम कैद करिए का। चिल्लाओ नहीं जवान खींचकर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया हराम, ये हमारा बड़का लड़का है, 9 महीना पेटे में रखी से पाल के सयान का दिन आज कहा थी चली जाओ, नहीं तो हाँ जुबान खींच के हथेली पे दे दे। उसी दिनों का सोच रहा नहीं जिस तरह तुम बहू पे जुर्म कर रही हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तब तक एक हाथ फाड़ कर दूसरे हाथ में रख देता। अगर अपनी भलाई चाहती हो चली जाओ यहाँ से। हे भगवान, हमें ये नहीं माता है कि परतवा बिटिया ने जानी घर पर हम कहा सुगा दिए है। अब तक रनवा बैला नाम देवी आ लक्ष्मी आए, इहो न जानी कहा सुन ले, हमार कोनो इज्जत नहीं ना बेली मां। हमें रात राज कर ब्याह कहना पहन के बैठ गया, परताव बिटिया तो का कहना पहनो बे राज। आज माँ को क्या हो गया? इस तरह बहू पे जुर्म कर रही। बहू उठो बहू।